तीनों लोकों में न्यारी काशी अपनी अनूठी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। ऐसी ही एक अनूठी परंपरा काशी में हर वर्ष विजयादशमी के अगले दिन निभाई जाती है, जिसे भरत मिलाप की लीला कहते हैं। नाटिमली के मैदान में इस अद्भुत लीला का मंचन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। बुधवार को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन किया गया। इस पूरे आयोजन में यादव बंधुओं का विशेष सहयोग होता है। चित्रकूट रामलीला समिति की ओर से आयोजित इस लीला हेतु प्रभुपात्रों का रथ यादव बंधु अपने कंधों पर उठाकर लीला स्थल पर लाते हैं। इस परंपरा को निभाते हुए बड़ी संख्या में यादव बंधु लाल पगड़ी लगाए व पारंपरिक परिधानों में मौजूद रहे और प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपने कंधे पर बिठाकर लीला स्थल पहुंचे। ये सभी जिन भी मार्गों से होकर गुजरे, वो पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष व हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। भगवान का रथ खींचकर लाने के बाद श्री कृष्ण यादव महासभा के अध्यक्ष श्री प्रकाश यादव ने इस मेले के बारे में बताते हुए कहा कि लगभग 500 वर्ष पहले संत तुलसीदास जी के शरीर त्यागने के बाद उनके समकालीन संत मेधा भगत काफी विचलित हो उठे। मान्यता है कि उन्हें स्वप्न में तुलसीदास जी के दर्शन हुए और उसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने इस रामलीला की शुरुआत की। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व होता है दशहरा, और इस पर्व के दूसरे दिन एकादशी के दिन काशी के नाटिमली के मैदान में इस भरत मिलाप का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रभु श्री राम और चारों भाइयों के मिलन पर लगता है मानो स्वर्ग से भगवान उतर आए हों, और इस क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए ही यहाँ लाखों की भीड़ होती है। यादव बंधु द्वारा एक वेशभूषा धारण किए जाने के बाबत उन्होंने बताया कि ये यादव बंधु पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं, जिसमें सिर पर पगड़ी और धोती पहनकर यादव बंधु प्रभु के रथ को खींचते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। जब तक ये परंपरा धरती पर चलती रहेगी, तब तक हम सब ऐसे ही प्रभु की सेवा करते रहेंगे। भरत और प्रभु श्री राम के इस मिलाप के विहंगम दृश्य को देखने के लिए दोपहर से ही भरत मिलाप मैदान में लाखों की भीड़ होती है। प्रभु के अपने भाइयों से मिलने की इस अप्रतिम दृश्य को हर कोई अपने कैमरे में कैद करने के लिए लालायित दिखाई पड़ता है। लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वापस लौटते हैं, तो उनके दर्शन के लिए आतुर अनुज भरत और शत्रुघ्न उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं, और उनके इसी मिलन को 480 वर्षों से परंपरा के रूप में यहाँ दर्शाया जा रहा है, जो लखा मेले में भी शुमार है, और इसमें भगवान राम का जीवंत दर्शन होता है। मान्यता अनुसार काशी की ये लीला 480 वर्ष पुरानी है और मेधा भगत के जमाने से चली आ रही है, जो कि तुलसीदास जी के समकालीन थे। काशी की इस परंपरा में लाखों का हुजूम उमड़ता है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता के साथ भरत और शत्रुघ्न के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। शाम को लगभग 4:40 पर जब अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें भरत मिलाप मैदान के एक निश्चित स्थान पर पड़ती है, तब लगभग 5 मिनट के लिए माहौल थम सा जाता है। एक तरफ भरत और शत्रुघ्न अपने भाइयों के स्वागत के लिए जमीन पर लेट जाते हैं, तो दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण वनवास खत्म करके उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। चारों भाइयों के मिलन के बाद जय जयकार शुरू हो जाता है। रवायत के अनुसार फिर चारों भाई रथ पर सवार होते हैं और यदुवंशी समुदाय के लोग उनके रथ को उठाकर चारों ओर घुमाते हैं। जैसे ही सूर्य की किरण अस्ताचल हुई, वैसे ही दोनों तरफ से चारों भाई दौड़ पड़ते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। चारों भाइयों के मिलन की इस अद्भुत लीला को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें सजल हो गईं। हर ओर से पुष्प वर्षा होने लगी और जय श्री राम का उद्घोष गुंजायमान हो उठा।
डमरू की ध्वनि और शंखनाद से पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। तुलसी दल की माला पहने प्रभु की मनमोहक छवि को भक्तों ने अपलक निहारा, मानो स्वयं प्रभु वहां मौजूद हों और सभी उन्हें देखकर भाव विह्वल है। इस दौरान पूरा परिक्षेत्र प्रभु के जयकारों, डमरू की ध्वनि से गूंजता रहा। वहीं इस मेले की खास बात यह है कि इसमें काशी नरेश स्वयं आते हैं। इस दौरान हाथी पर सवार होकर पहुंचे काशी नरेश का भव्य स्वागत किया गया। उन पर पुष्प वर्षा हुई। वहीं उन्होंने प्रभु पात्रों को उपहार में सोने की गिन्नियां भेंट की। वहीं इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही और बैरिकेडिंग की व्यवस्था रही। पूरा लीला परिक्षेत्र छावनी में तब्दील रहा। वहीं इस अद्भुत लीला को देखने के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे, जिनमें संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र, कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय सहित कई विशिष्ट जन शामिल रहे। चित्रकूट रामलीला समिति काशी के व्यवस्थापक मुकुंद उपाध्याय ने इस सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पुरानी परंपरा है, क्या कहना चाहेंगे आज? ये हम सब काशीवासियों का सौभाग्य है कि काशी में ये परंपरा हमारे यहाँ 480 साल पुरानी चली आ रही है और काशी के लोग इसमें आकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता मैया का आशीर्वाद, और हम सब काशीवासी सौभाग्यशाली हैं कि ये इस तरह की परंपरा काशी में है। किस तरह की है परंपरा? ये नाटी इमली का भरत मिलाप श्री चित्रकूट रामलीला समिति कराती है। ये 480 वर्ष से अनवरत चली आ रही है। आज के ही दिन भरत मिलाप के चौथे पर इस रामलीला के संस्थापक संत मेघा भगत को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। मेघा भगत जी गए, मेघा भगत जी गए अयोध्या, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दो लड़के छोटे छोटे आए, कहे तीर धनुष रखी है, आते हैं। शाम हो गया, नहीं आए। उनको नींद आ गई, स्वप्न हुआ कि तुम बनारस में एक चित्रकूट नाम स्थान से कराओ, हम वही दर्शन देंगे। और दर्शन हुआ, उन्हें शरीर खोल दिया। आज भी चित्रकूट रामलीला समिति के बाद धनुष बाण है, जो धनुष बाण की झांकी में होता है। कितने अलौकिक ये झांकी होती है गुरु जी? ये आप स्वयं देखिए, 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी 68 पीढ़ी से मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि संसार में किसी यादव बंधु के, काशी के यादव के अलावा किसी के ताकत हैसियत नहीं है जो 5 टन का रथ उठाकर अपने कलेजे पर नंगे पैर लेके चल सके।